दिल्ली के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 25 रुपए। एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए का सब्सिडी का भी वादा। होली दिवाली पर एक सिलेंडर मिलेगा मुफ्त। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, आपदा पार्टी ने 51 लाख लोगों को आयुष्मान योजना से वंचित रखा, पहली कैबिनेट में से पास करेंगे। जेपी नड्डा ने दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। का फर्जी लैब टेस्ट कर 300 करोड़ का घोटाला हुआ। पूर्वांचलियों के मुद्दे पर भी जेपी नड्डा ने आपको घेरा। बोले, कोविड के समय पूर्वांचलियों को आनंद विहार भेज दिया था, आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र को केजरीवाल ने झूठ का पुलिंदा बताया। कहा, आपके मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल बोले, मेरे काम की नकल कर रही है बीजेपी, इनके पास अपना कोई प्लान नहीं। बीजेपी के संकल्प पत्र पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का अटैक। बोले, हम पर रेवड़ी बांटने के आरोप लगाते थे, क्या वो अब पापड़ बांट रहे हैं। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कर बोली, प्रधानमंत्री मोदी खुद रेवड़ी कल्चर के खिलाफ हैं। वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। बोले, जमानत पर छूटे लोगों को रेवड़ी और विकास का फर्क नहीं समझ आएगा। बीजेपी के घोषणा पत्र को मनोज तिवारी ने मोदी की गारंटी बताया। बोले, सिर्फ भाजपा दिल्ली के लिए सोच रही है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का अटैक। कहा, दिल्ली की जनता का केजरीवाल से भरोसा उठा। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल का एक और दांव, छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा का ऐलान। राजेंद्र नगर से आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। कहा, लोग फिर से केजरीवाल को सीएम बनाना चाहते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में तैनात पुलिस अधिकारियों को लेकर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। पीडीए के सिर्फ 3 अफसरों की पोस्टिंग पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का दावा, मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी का जो भी उम्मीदवार होगा उसकी जमानत जब्त करा देंगे। सांसद दिलीप साकिया का बड़ा कद, असम बीजेपी चीफ बनाए गए। कल पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। तेजस्वी यादव चुनाव समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। पीएम मोदी ने किया भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन। 19 जनवरी से आम लोगों को मुफ्त एंट्री। पीएम मोदी ने कहा, भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जबरदस्त है और भविष्य के लिए तैयार भी। बेंगलुरु में शुरू हुआ अमेरिका का वाणिज्य दूतावास। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने किया उद्घाटन। मुंबई में कल से आरएसएस और बीजेपी नेताओं की बैठक। सोर्सेस के मुताबिक हिंदुत्व के मुद्दे पर होगी चर्चा। स्पेडेक्स मिशन की सफलता से उत्साहित भारत सरकार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का स्टेशन स्थापित हो जाना चाहिए। 20 से 24 जनवरी तक दावोस के दौरे पर रहेंगे महाराष्ट्र सीएम। राज्य में विदेशी निवेश बढ़ाने पर रहेगी नजर। भुवनेश्वर में सिंगापुर के राष्ट्रपति और ओडिशा सीएम के बीच मीटिंग। राज्य में निवेश को तैयार सिंगापुर। सैफ अली खान पर हमला करने वाले संदिग्ध की नई तस्वीर बांद्रा स्टेशन के पास दिखा। बांद्रा स्टेशन पर ड्रेस चेंज किया था। अभी 2 से 3 दिन मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहेंगे सैफ अली खान। इन्फेक्शन से बचाने के लिए डॉक्टर्स ने विजिटर्स पर लगाई रोक। सैफ अली खान पर हुए अटैक पर बोले सीएम फडणवीस, पुलिस को कई सबूत मिले, जल्द केस सुलझेगा। सैफ के घर के स्टाफ मेंबर्स को बांद्रा थाने ले जाकर पुलिस ने की पूछताछ, बाद में घर के अंदर छोड़ा। प्रयागराज महाकुंभ में 5वें दिन भी रही रौनक। 29 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी त्रिवेणी घाट पर लगाई डुबकी। कहा, यह ऐतिहासिक अद्भुत कुंभ है, सबको आना चाहिए। महाकुंभ में पहाड़ी वाले बाबा के आश्रम में सबसे बड़ा भंडारा। एक बार में 5 से 7 हजार लोगों को भोजन कराया जाता है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की याचिका पर सुनवाई टली। अब 17 मार्च को हियरिंग। दिल्ली में फिलहाल लागू नहीं होगी आयुष्मान योजना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया पर ईडी का बड़ा एक्शन। मुड़ा केस में पत्नी के नाम पर आवंटित संपत्ति जब्त की। भारत संचार मंत्रालय का संचार संकल्प ऐप हुआ लॉन्च। किसी भी नंबर से स्कैम कॉल आने पर उस नंबर को रिपोर्ट कर पाएंगे उपभोक्ता। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने सोलर पावर्ड मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का किया शुभारंभ। नई नई तकनीकों के बारे में लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले, मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम मोहन यादव के साथ की समीक्षा बैठक। नए आपराधिक कानूनों को लागू करने पर चर्चा। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण में आई कमी। ग्रैब 3 की पाबंदियों को हटाया गया। बर्फबारी के बाद सफेद चादर में लिपटा डोडा। पर्यटकों के लिए नजारा हुआ दिलकश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी, सड़क घरों पर जमी बर्फ, खूबसूरत हुआ नजारा। कल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का होगा ऐलान। अजित अगरकर और रोहित शर्मा करेंगे चयन। 19 फरवरी से शुरू होगी चैंपियंस ट्रॉफी। मनु भाकर, डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। 34 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन अवार्ड। शूटर मनु भाकर बोली, खेल रत्न पुरस्कार मिलना सम्मान की बात, इससे देश के लिए और पदक जीतने की प्रेरणा मिलती है। भारतीय टीम के वरिष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली को दिल्ली की रणजी टीम में किया गया शामिल। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने दी जानकारी।